हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी देखते हैं हम लोग। जो पेपर फर्स्ट हुआ है उसका सीडीपी 30 प्रश्न का आंसर की क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आंसर इसका नंबर 4 हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को। आंसर पहले का आंसर नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा है, अपसारी चिंतन खाली स्थान है जबकि अभिसारी चिंतन है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित है। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। प्रश्न नंबर तीसरा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर आपका 4। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आपस ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर तीसरा का आपका विकल्प नंबर 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 अभिकथन है, यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ठीक है, इसका विकल्प का आंसर जो 4 का हो जाएगा, एक ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। प्रश्न नंबर 5वां है, अभिकथन है ए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण आर है आपका, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। इसका उत्तर 1 हो जाएगा, पहले नंबर का ए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी प्रश्न नंबर 5वां का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वें का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, अभिप्रेरणा के आरोप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रश्न नंबर 6 है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है 3 हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 3, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है गतिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8वें का दूसरा, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि खाली स्थान है, बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है असंतुलन निजी वाक। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, निजी वाक। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को
उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ठीक है, कारण आर है आपका लॉरेंस कोहलरबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। ए और आर दोनों गलत है। हालांकि जो आर है वो कुछ हद तक सही है, हो सकता है, बट उसका कोई आंसर नहीं है कि ए सही और आर गलत है, इसलिए इसमें विकल्प नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। ए और आर दोनों गलत है। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर होगा वो तीसरा हो जाएगा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है निष्क्रिय अनुसरण और चौथा है प्रतिक्रिया सेट। तो इसका आंसर आपका एक हो जाएगा, अपसारी चिंतन। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ठीक है, तो पहले स्तर के दूसरे चरण में, इसका आंसर नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 16 का दूसरा आंसर। ठीक है, यह व्यापक और सामान्य होती है। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 17, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, प्रश्न नंबर 17 का जो विकल्प है वो एक हो जाएगा, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18, अभिकथन है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है आपका विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एक। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग 19 नंबर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर का। ठीक है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो पठन वैकल्य की जो एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 20वें का दूसरा आंसर हो जाएगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का दूसरा,
वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अगला प्रश्न पाते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22 है। बाधिता एक खाली स्थान है, स्थित है, जबकि अक्षमता एक खाली स्थान स्थिति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा नंबर 4, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा नंबर दूसरा, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न पाते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 24। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का दूसरा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? बोलकर सोचो, संकेत और इशारों से, प्रश्न से, आधा हल किए हुए उदाहरण से, रटकर दोहराव से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा, यानी ए बी सी डी और ई, मतलब विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, 27वां प्रश्न। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है, समीप दूराभिमुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, समीप दूराभिमुख। अगला प्रश्न पाते हैं फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर दूसरा, विकेंद्रण। अगला प्रश्न पाते हैं, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व चलन अवस्था में, यानी विकल्प नंबर 4 आपका सही है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में दूसरे आंसर की के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।